बेटा आज हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, दैट इज इमल्सन्स। इमल्सन्स क्या होते हैं? नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, इसी चैप्टर में आया था जब हमने वो नोट आई पढ़ी थी तब कि इमल्सन्स होते क्या हैं। तो इमल्सन्स हैं बेटा द कोलाइडियल सिस्टम इन विच फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वन लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड आर कॉल्ड इमल्सन्स। और मैं सिंपली अगर इसको डिफाइन करूं तो इमल्सन्स आर द कोलाइडियल सॉल्यूशंस इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड्स, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? लिक्विड होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सन बोलते हैं। ठीक है ना? तो इमल्सन नाम छोटा सा है, क्लियर होना चाहिए क्या होते हैं? लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, इमल्सन जनरली हम बोल सकते हैं लिक्विड एंड लिक्विड। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड होगा एंड डिस्पर्जन मीडियम भी बच्चे लिक्विड होगा। अब बेटा टाइप्स ऑफ इमल्सन है ना, इमल्सन की टाइप कितनी होती है बेटा? हमारे पास यहाँ पे इमल्सन की दो टाइप हैं, वन इज ऑयल इन वाटर एंड अनदर इज वाटर इन ऑयल। ठीक है, एक तो ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है और एक वाटर इन ऑयल इमल्सन होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे इसको दिखाया है O/W, है ना। तो ऑयल इन वाटर, यहाँ पे दिखाया मैंने इसको W/O, मतलब वाटर इन ऑयल। तो बेटा नाम से ही क्लियर है, जैसे ऑयल इन वाटर, इसका मतलब यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस आपके हिसाब से क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेस होता क्या है? जिसको घोला जाता है। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें घोला जाता है ना। तो यहाँ पे नाम में दिख रहा है ऑयल इन वाटर, तो मतलब डिस्पर्स्ड फेस मेरा क्या है? ऑयल है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा? वाटर है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, द इमल्सन इन विच ऑयल इज प्रेजेंट एज द डिस्पर्स्ड फेस एंड वाटर एज द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर इमल्सन। ठीक है, सिंपल सा जैसा नाम है वैसा ही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास यहाँ पे मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन। ठीक है बेटा, मिल्क आपको यहाँ आप एग्जाम्पल में इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, मिल्क हो गया हमारे पास यहाँ पे, लाइक वेनिशिंग क्रीम जो आती है आपकी, वो भी क्या है? ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्सन है। सेकेंड है बेटा हमारे पास वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल में डेफिनेशन वही, द इमल्सन इन विच वाटर फॉर्म्स द डिस्पर्स्ड फेस। ऑयल इन वाटर में डिस्पर्स्ड फेस क्या था बेटा? ऑयल था। वाटर इन ऑयल में डिस्पर्स्ड फेस क्या है बेटा? वाटर है। और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऑयल है। एंड द ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्जन मीडियम इज कॉल्ड ए वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक है बेटा, नाम से डेफिनेशन क्लियर हो रहा है दोनों का। यहाँ पे जैसे बटर हो गया, कोल्ड क्रीम हो गई, वो सब क्या है? ऑयल इन वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल है। ऑयल इन वाटर के एग्जाम्पल में आप मिल्क को रखेंगे और वाटर इन ऑयल के एग्जाम्पल में आप लोग बटर और कोल्ड क्रीम को रखेंगे बेटा। तो ये था इमल्सन का डेफिनेशन, और इमल्सन की मेरे पास यहाँ पे दो टाइप्स। उसके बाद है बेटा प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन्स। इमल्सन्स को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? देखिए, emulsions are generally prepared by vigorously agitating a mixture of the relevant oil and water by mixing either a high speed mixture or by using ultrasonic vibrations। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमने ऑयल और वाटर लिया, उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से या फिर एक बहुत ही हाई स्पीड मिक्सर से उन दोनों को मिक्स करेंगे। क्योंकि आपको एक सिंपल सी बात पता है, ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। अगर जनरली मैं उसको ऑयल में वाटर डाल दूं तो, या बिल्कुल धीरे धीरे स्टीयर करूं तो भी वो मिक्स नहीं होगा। लेकिन एक अगर मैं बहुत ही हाई लेवल मिक्सर लेके आता हूं, बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का अगर मैं यूज करता हूं या हाई स्पीड मिक्सर लेके आता हूं, तो आपका ये क्या करेगा? इमल्सन बनाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला जनरल सा मेथड ये है। दूसरा है द इमल्सन्स ऑब्टेन्ड बाय द सिंपल मैकेनिकल स्टीयरिंग आर अनस्टेबल। अब ये कह रहा है कि अगर मैं इनको हाई स्पीड मिक्सर से डिजोल्व ना करूं, मैं एक बार अगर इनको सिंपल स्टीरर करता हूं, सिंपली इनको मैं मिक्स करने की कोशिश करता हूं, मैकेनिकली मिक्स करने की कोशिश करता हूं, तो ये क्या करेंगे बेटा? अनस्टेबल बनेंगे, है ना। और इजिली हम इन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं और इमल्सन जो होगा वो अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल बनाने के लिए क्या करें बेटा? हाई स्पीड मिक्सर का यूज करें। टू ऑब्टेन ए स्टेबल इमल्सन ए स्टेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट इज जनरली एडेड, है ना। या तो हाई स्पीड मिक्सर का यूज करें, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज करें, या फिर बेटा एक स्टेबल स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस का यूज करें। ठीक है ना, ध्यान देने का, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा अब आपके लिए, एक स्टेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करें। द स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड इमल्सिफायर। और जो स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस मैं यूज करता हूं इमल्सन की प्रिपरेशन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफायर बोलते हैं, या उसको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इस चीज को सिंपली, कि अगर मैं मैकेनिकल स्टीयरिंग से ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने की कोशिश करता हूं, अनस्टेबल होंगे,
है ना, उनको स्टेबलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बेटा, इमल्सिफायर्स यूज करूंगा, या वी कैन से स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस यूज करूंगा, जिसको इमल्सिफायर्स बोलते हैं या इमल्सिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। द इमल्सिफायर्स इज एडेड अलोंग विद द ऑयल एंड वाटर इन द बिगिनिंग। ये कह रहा है कि इसको ऐड किस टाइम किया जाता है, जब वाटर और ऑयल को ऐड कर रहे हो तो बिगिनिंग में हम लोग इमल्सिफायर्स को भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज इमल्सिफायर्स आर सोप्स, डिटर्जेंट्स, लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स एटसेट्रा। कुछ इमल्सिफायर्स के इसने एग्जांपल दिए हैं, जो कि आपके सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, या लॉन्ग चेन आपके सल्फोनिक एसिड हो गए, ये सब क्या है बेटा, इमल्सिफायर्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार सिंपली फिर क्लियर कर देता हूं। टोटल प्रिपरेशन में मैंने आपको क्या समझाया है। प्रिपरेशन में टोटल हमारे पास ये आया है कि हम लोग जो सिंपल स्टीयरिंग करेंगे, मिक्स नहीं होंगे, इमल्सन्स नहीं बनेंगे, हम हाई स्पीड मिक्सचर का यूज करें या अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज करें, या फिर हम स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करें, स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस का यूज करें। स्टेबलाइजिंग सब्सटेंस लाइक सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड्स हो गए। और इनको कब ऐड किया जाता है बेटा, स्टार्टिंग में इनको ऐड किया जाता है ना, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफायर्स बोलते हैं। ये छोटी सी प्रिपरेशन की कहानी थी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन्स। इमल्सन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इमल्सन बना है कि नहीं बना है, वो चीज कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हमारे पास डाइल्यूट टेस्ट, 3 टेस्ट है मेरे पास यहाँ पे, डाइल्यूट टेस्ट, डाई टेस्ट एंड कंडक्टिविटी टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन में 3 टेस्ट हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, डाइल्यूट टेस्ट, डाई टेस्ट एंड बेटा कंडक्टिविटी टेस्ट। तो डाइल्यूट टेस्ट क्या है, डाइल्यूट टेस्ट में मुझे क्या करना है, जैसा नाम में दिख रहा है मुझे डाइल्यूशन, तो ऐड वाटर इन द इमल्सन। मैं क्या ऐड करूंगा बेटा, इसमें इमल्सन में वाटर ऐड कर दूंगा। इफ द इमल्सन कैन बी डाइल्यूटेड, अगर इमल्सन डाइल्यूट हो जाता है विद वाटर, वाटर के साथ, दिस मीन्स दैट वाटर एक्ट एज द डिस्पर्जन मीडियम, है ना बेटा। अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास कोई इमल्सन आया, मुझे उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, तो हम लोग सबसे पहले डाइल्यूट टेस्ट करेंगे। डाइल्यूट टेस्ट में क्या करके देखेंगे, हम लोग उसमें वाटर ऐड कर देंगे। अगर डिस्पर्जन मीडियम वहां पे वाटर है उस इमल्सन में, तो वाटर उसमें इजिली ऐड हो जाएगा, है ना। डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है बच्चे, तो वाटर इजिली ऐड हो जाएगा। और डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है, तो हमें एक बात क्लियर हो जाएगी कि ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। और अगर डाइल्यूट नहीं होता है, डाइल्यूशन नहीं होता है, मतलब वाटर ऐड नहीं होता है, तो इसका मतलब कौन सा है बेटा, वाटर इन ऑयल का इमल्सन है। नेक्स्ट है बेटा डाई टेस्ट। डाई टेस्ट कैसे करेंगे, एन ऑयल सोल्यूबल स्टेबल डाई इज टेकन विद द इमल्सन। एक ऑयल सोल्यूबल डाई लेंगे हम लोग, देखो यहां पे नाम मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ऑयल सोल्यूबल डाई लेंगे बेटा। और इफ कलर इज नोटिस ऑन लुकिंग एट ए ड्रॉप ऑफ द इमल्सन, अगर इमल्सन की एक ड्रॉप में मुझे कलर दिखाई देता है ना बेटा, ड्रॉप वाइज अगर मैं उसको देखूं और मुझे कलर दिखाई देता है, इट इज ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। डाई टेस्ट में ध्यान रखना, अगर मुझे ड्रॉप वाइज, अगर मैं एक ड्रॉप को देखता हूं, इमल्सन की कलर दिखाई देता है, तो दैट इज ऑयल इन वाटर। एंड इन केस ऑफ द एंटायर बैकग्राउंड इज कलर्ड, और अगर मुझे ऐसा दिखता है कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही मुझे कलर दिख रहा है, तो वो क्या होगा आपका, पूरा का पूरा बैकग्राउंड अगर मुझे कलर दिख रहा है, तो बेटा वो क्या होगा आपका, वाटर इन ऑयल। ध्यान देना, डाई टेस्ट में क्या होगा, मैं एक ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करूंगा इमल्सन में, और अगर मुझे ड्रॉप वाइज कलर दिख रहा है, इफ कलर इज नोटिस्ड ऑन लुकिंग एट ए ड्रॉप ऑफ द इमल्सन, तो वो कैसा होगा, ऑयल इन वाटर होगा। एंड इफ द एंटायर बैकग्राउंड इज कलर्ड, देन द इमल्सन विल बी वाटर इन ऑयल। इस चीज को आप नोट कर लें बेटा। लास्ट है मेरे पास कंडक्टिविटी टेस्ट, है ना। अब अगर कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है सर, बैकग्राउंड कलर और मुझे ड्रॉप वाइज कलर में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है समझने में, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे वाटर है, मैं जनरली बेसिक से एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको रिलेट ना करें वैसे। जैसे हमारे पास वाटर है बेटा, अगर मैं बल्क में वाटर लेता हूं, समुद्र के पानी को देखता हूं, तो मुझे पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर दिखता है, ब्लू कलर का दिखाई देगा। लेकिन ड्रॉप वाइज देखूं तो कलरलेस दिखाई देगा, है कि नहीं है। तो ड्रॉप वाइज देखूंगा कलरलेस दिखाई देगा, पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखूंगा कलर दिखाई देगा। वैसे ही कलर अगर मैं प्रैक्टिकली इमल्सन्स को आइडेंटिफिकेशन में लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स करता हूं बेटा, डाई टेस्ट करता हूं, तो मुझे अगर ड्रॉप वाइज कलर दिखता है एक ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करने के बाद, तो वो ऑयल इन वाटर इमल्सन है। और बैकग्राउंड कलर दिखता है तो वो क्या है बेटा, वाटर इन ऑयल है। कंडक्टिविटी टेस्ट क्या है बेटा, कंडक्टिविटी टेस्ट मेरा तीसरा टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन का। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का एक स्मॉल सा अमाउंट ऐड कर दो टू द इमल्सन, इमल्सन में। इफ दिस मेक्स द इमल्सन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट इमल्सन को इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बना देता है, तो इसका मतलब वाटर वहां पे डिस्पर्जन मीडियम था।
है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बनाएगा उसको। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे, यहां पे मैं क्या ऐड करूंगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे बेटा अगर आपका इमल्सन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग बन जाता है तो वाटर आपका डिस्पर्जन मीडियम है और ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेस है। तो इसका मतलब ऑयल इन वाटर इमल्सन हुआ। और अगर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग नहीं बनता है तो उल्टा हो जाएगा, वाटर इन ऑयल हो जाएगा। मैं तीनों टेस्टों को एक बार रिपीट कर देता हूं। डाइल्यूट टेस्ट में वाटर ऐड करते हैं, डाई टेस्ट में ऑयल सोल्यूबल कोई डाई ऐड करते हैं, और कंडक्टिविटी टेस्ट में बेटा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन्स की साइड, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन्स क्या है। इमल्सन शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करते हैं बेटा, लाइक ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडाल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब का ये जिक्र कर रहा है, क्योंकि कोलाइडल सिस्टम ये तीनों प्रॉपर्टीज शो करता है। ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करता है, टिंडाल इफेक्ट भी शो करता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस भी शो करता है। तो ये कह रहा है इमल्सन्स भी इन प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बेटा। दीज आर कोएगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग पॉलीवैलेंट मेटल आयंस। ये कह रहे हैं कि हम इमल्सन्स को कोएगुलेट भी कर सकते हैं। कोएगुलेशन आपको पता है क्या होता है, कोएगुलेट भी कर सकते हैं बेटा बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, और वो इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट मेटल आयन होना चाहिए। पॉलीवैलेंट आप समझ गए होंगे, पॉली मतलब बहुत सारी, वैलेंट मतलब वैलेंसी होनी चाहिए। अगर वैलेंसी एक होती है तो मोनोवैलेंट बोलते हैं, दो होती है तो डाईवैलेंट बोलते हैं, तीन होती है तो ट्राईवैलेंट बोलते हैं, ज्यादा होती है तो पॉलीवैलेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि पॉलीवैलेंट मेटल आयंस आपके होने चाहिए, और अगर पॉलीवैलेंट मेटल आयंस का इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड कर दिया इमल्सन में तो वो क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी बच्चे। तीसरी है the size of the dispersed particles in the emulsions is larger than those in the sols। जो साइज होता है dispersed particles का इमल्सन में वो बड़ा होता है than those of sols। sols से बड़ा होता है बेटा कितना, it range from 1000 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसकी रेंज बता दी है मैंने इमल्सन्स के पार्टिकल्स की, 1000 to 10,000 एंगस्ट्रॉम बेटा। और लास्ट प्रॉपर्टी है डीमल्सिफिकेशन, इसको ध्यान देना एक बार। इमल्सन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट लिक्विड्स। अब जैसे इमल्सन में क्या किया हमने, दो लिक्विड्स को मिक्स किया, इमल्सन बोल दिया, डी वर्ड आगे लगा है, उसका उल्टा होगा बेटा। अगर उन दोनों के दोनों लिक्विड्स को मैं सेपरेट कर दूं, फिर से उल्टे दोनों को मिक्स करने के बाद वापस से अलग अलग कर दूं, तो वही क्या होती है, डीमल्सिफिकेशन होती है। वो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, हीटिंग से कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग से कर सकते हैं, फ्रीजिंग से कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, डिमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट लिक्विड्स बाय हीटिंग, सेंट्रीफ्यूगिंग एंड फ्रीजिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिमल्सिफिकेशन। तो बेटा ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिफाइन की हैं, 3 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट डिफाइन किए हैं, 2 हमने इसकी टाइप्स को डिफाइन किया है। अगर मैं इनके एप्लीकेशन की बात करता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ इमल्सन्स क्या है, तो मैं जनरली आपको छोटी छोटी 2-3 एप्लीकेशन बता देता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन मेटलर्जी, ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। वैसे कंसंट्रेशन का मतलब आपको पता ही होगा, और आप 9th-10th में ओर का डेफिनेशन क्या होता है वो भी आप पढ़ चुके होंगे बेटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग इमल्सन्स का एप्लीकेशन है, इन मेडिसिन मेडिकल इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स में है, मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, एंड इमल्सन ऑफ फैट इन वाटर, इमल्सन ऑफ फैट इन वाटर। फैट इन वाटर का इमल्सन क्या है बेटा, मिल्क है, और मिल्क क्या है आपका, इमल्सन है। तो एक इसका एप्लीकेशन हो गया हमारी डेली लाइफ में। डाइजेशन ऑफ फैट्स इन इंटेस्टाइन इज थ्रू इमल्सिफिकेशन। जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है हमारे इंटेस्टाइन में वो भी क्या होता है, इमल्सिफिकेशन के थ्रू ही होता है। तो ये इसकी छोटी छोटी 3-4 आपकी एप्लीकेशन है, इनको आप ध्यान में रखेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दैट इज जेल। जेल क्या होती है, जेल होता है बेटा, जेल इज ए कोलाइडल सिस्टम इन विच ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। इमल्सन क्या था, लिक्विड इन लिक्विड था, एंड दिस इज लिक्विड इन सॉलिड। जेल क्या है, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, एंड द प्रोसेस ऑफ जेल फॉर्मेशन, और जेल को बनाने का जो फॉर्मेशन होता है उसको जेलेशन बोलते हैं बेटा, GELATION। ध्यान रखना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जेल इज नोन एज जेलेशन। और यहां पे एक वर्ड और है, थायोक्सोट्रोपी। थायोक्सोट्रोपी ध्यान देना, ये क्या होता है बेटा, सम जेल्स आर नोन टू लिक्विफाई ऑन शेकिंग एंड रिसेट ऑन बीइंग अलाउड टू स्टैंड। ये कह रहा है कि कुछ जेल्स जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड बन जाता है उनका हिलाने पे, और बेटा वो दोबारा से रिसेट हो जाती हैं जब उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो दिस रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन
ये जो रिवर्सिबल सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जेल को लिक्विड बना दिया, लिक्विड से फिर से जेल बन गया, उसी को हम थायोक्सोट्रोपी बोलते हैं। ध्यान देना, थायोक्सोट्रोपी क्या होता है, जिलेशन क्या होता है, ये दोनों वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे। और जेल क्या होता है ये तो आप पहले भी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जेल लिक्विड इन सॉलिड का आपका एक सिस्टम है बेटा, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जिलेशन और थायोक्सोट्रोपी दो आप ये मेन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है व्हेन द जेल इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट श्रिंक एंड लूजेस द एंटायर लिक्विड हेल्ड बाय इट। अगर ये कह रहा है कि जेल को काफी टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाता है बेटा, श्रिंक कर जाता है, और जितना भी वाटर उसमें होता है वो क्या हो जाता है, सारा का सारा लॉस कर देता है उस वाटर को। अगर जैसे जो आपकी जेल वगैरह हम कॉपी वगैरह चिपकाते थे छोटे थे तब, जो वो जेल आती थी उनको आप थोड़े टाइम के लिए खुले में छोड़ दो, वो आपको ध्यान हो तो हार्ड हो जाती थी आगे से, है ना, क्योंकि वो वाटर को क्या कर देती थी, लॉस कर देती थी। एंड दिस श्रिंकिंग ऑफ द जेल इज टर्म्ड एज सिनर्सिस और विपिंग। एक नया वर्ड और, विपिंग क्या होता है, जब जेल अपने वाटर का क्या कर देती है बेटा, लॉस कर देती है कंप्लीट वाटर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विपिंग बोलते हैं। ध्यान देना, है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम, सिनर्सिस या फिर विपिंग बोलते हैं बच्चे। तो थायोक्सोट्रोपी, जिलेशन और विपिंग तीनों वर्ड आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं जेल की टाइप की बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे दो टाइप है, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक जेल। बेटा इलास्टिक जेल क्या होती है, इलास्टिक कोई भी चीज जब इलास्टिक होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको पता ही होगा कि इलास्टिक जेल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो दीज आर द जेल्स विच पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टीज को पजेस करती हैं वही क्या होती है बेटा, इलास्टिक जेल्स होती हैं। दे रीडली चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पे अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप, और ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, जब अप्लाइड फोर्स का हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कॉमन एग्जांपल हो गया बेटा जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, वो सब क्या है, इलास्टिक जेल के एग्जांपल हैं। नॉन इलास्टिक जेल की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा दीज आर द जेल्स विच आर रिजिड एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ये जेल रिजिड होती हैं और इनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बच्चे नहीं होती है। एग्जांपल हो गया हमारे पास सिलिका जेल, है ना बेटा। तो ये जेल था आपका, छोटा सा टॉपिक था। जेल क्या होती है, जिलेशन क्या होता है, थायोक्सोट्रोपी क्या होती है, और विपिंग क्या होती है, और जेल की टाइप क्या होती है। अब अगर मैं जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने कोलॉइड्स की मेनली स्टडी की है बेटा, तो कोलॉइड्स की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो कोलॉइड्स की कुछ बेसिक सी एप्लीकेशन है। मेडिसिन में इनको यूज किया जाता है, फूड आर्टिकल्स में इनकी एप्लीकेशन है बेटा, है ना। आर्टिफिशियल रेनिंग वगैरह जब कराते हैं तो भी इसकी एप्लीकेशन है। कैसे, इट इज पॉसिबल टू कॉज आर्टिफिशियल रेन बाय थ्रोइंग द इलेक्ट्रीफाइड सैंड। इलेक्ट्रीफाइड सैंड को थ्रो कर देते हैं हम लोग, और सिल्वर आयोडाइड को फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड दस कोएगुलेटिंग द मिस्ट हैंगिंग इन एयर। तो जो मिस्ट होता है आपका एयर में उसको क्या कर देंगे, वो कोएगुलेट कर देंगे। ये भी किसकी प्रॉपर्टी हुई, कोलाइडल सिस्टम की प्रॉपर्टी हुई बेटा, कोएगुलेशन। तो आर्टिफिशियल रेनिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। स्मोक प्रेसिपिटेशन में इसकी एप्लीकेशन है बेटा। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, बोर्ड में पूछा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कैसे होता है बेटा, है ना, तो उसमें भी इसकी एप्लीकेशन है। कैसे होता है, रिवर वाटर जो होता है ना बेटा, दैट कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स। उनके पास नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स होते हैं रिवर वाटर के पास। व्हेन द रिवर फॉल्स इनटू द सी, जब आपकी नदी समुद्र में गिरती है, द क्ले पार्टिकल्स आर कोएगुलेटेड बाय द पॉजिटिव आयंस। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज क्ले पार्टिकल्स होते हैं इनको कोएगुलेट कर देते हैं सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस, जो कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और इनके कोएगुलेशन से क्या होता है, जो क्ले आपकी जो नेगेटिवली चार्ज क्ले थी वो कोएगुलेट हो गई, न्यूट्रल हो गई। कोएगुलेशन का मतलब वो एक जगह इकट्ठी हो गई और एक नई लैंड की फॉर्मेशन होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। फोटोग्राफिक प्लेट्स में इसकी एप्लीकेशन है बेटा, कोलाइडल सिस्टम की। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है आपको, आर्टिफिशियल रेन, स्मोक प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, फोटोग्राफिक प्लेट्स, फूड आर्टिकल्स एंड मेडिसिन्स। इन एप्लीकेशंस को आपको अच्छे से याद रखना है, नोट्स में भी आपको अच्छे से प्रॉपर मिलेंगी। तो बेटा आज अपना ये चैप्टर खत्म होता है, एट लास्ट सरफेस केमिस्ट्री। हम कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।